आज हम नेल्सन मंडेला का जो नेक्स्ट पैसेज है वो कर रहे हैं। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ टू ऑब्लिगेशंस। जीवन के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के दो ऑब्लिगेशन होते हैं, दो कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति कर्तव्य। टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के लिए कर्तव्य। टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, अपने बच्चों और पत्नी के लिए कर्तव्य। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और अपने लोगों के प्रति कर्तव्य। हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय। हिज कंट्री, और अपने देश के लिए। तो ये दो प्रकार के जो कर्तव्य होते हैं। तो यहाँ पे जो ट्विन ऑब्लिगेशन ये बताया गया है, तो इसका ये आंसर यहाँ से और यहाँ तक है। उसके बाद है इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इंक्लिनेशंस। हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूर्ण करना चाहता है एंड एबिलिटीज और योग्यताओं को। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, परंतु दक्षिण अफ्रीका जैसा देश, it was almost impossible for a man of birth and color to fulfill both of those obligations। परंतु दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में दोनों कर्तव्यों को पूरा करना मुश्किल है। फॉर इम्पॉसिबल, असंभव है। ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, क्योंकि इसमें जो जन्म और रंग के आधार पे भेदभाव है। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर who attempted to live as a human being was punished and isolated। दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति को रंग की वजह से उसे एकांत में रखा जाता था और उसे सजाएं दी जाती थी। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी, दक्षिण अफ्रीका में जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूरा करने का प्रयास करता, हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। तो उसे एक ऐसा जीवन जीना पड़ता था जो उसके एक परिवार को से अलग कर दिया जाता था, उसे घर से अलग कर दिया जाता था और उसे एकांत जीवन जीने के लिए बाध्य किया जाता था। I did not beginning choose to place my people above my family। मैं शुरू में अपने लोगों को अपने परिवार से अधिक ऊंचा नहीं मानता था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, बल्कि मैं अपने लोगों की सेवा करना चाहता था। आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्राम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज ए सन, ब्रदर, फादर एंड ए हस्बैंड। और मुझे एक भाई, बहन, पिता के जो कर्तव्य हैं उनको, एक पति के कर्तव्य उनको निभाने से रोका गया। तो यहाँ पुश आवर लिमिट्स का अर्थ होता है पुश टू द लास्ट पॉइंट इन आवर एबिलिटी टू बियर पेन, यानी दर्द को सहन करने की मेरी आखिरी जो अक्षमता है, योग्यता है, उसके बारे में। आई वॉज नॉट बोर्न विद ए हंगर टू बी फ्री। मेरा जन्म भूख की आज़ादी के साथ नहीं हुआ था। आई वॉज बोर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे, मैं हर तरह से आज़ाद था। आई कुड नो, मैं जान सकता था। आई फ्री टू रन इन फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मैं आज़ादी से मेरी माँ की झोपड़ी के पास दौड़ लगा सकता था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, और साफ झरने में तैर सकता था। दैट रेन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गाँव में चलता है। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और धीरे चलने वाले जो सांड है उनकी पीठ पर सवारी करना, सितारों के नीचे खाना पकाना। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और मैं अपने पिता के आज्ञा का पालन करता था और मेरे जो कबीला है उसकी परंपराओं का पालन करता था। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड,
और मुझे भगवान और आदमी के कानून से कोई कठिनाई नहीं थी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको स्टडी करोगे, ध्यान से सुनोगे, तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।